अगले कुछ मिनटों के बाद मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो आज के समय में हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल मैं आपको साइकोलॉजी का वो खतरनाक पहलू दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल लोग आपके खिलाफ रोज़ाना कर रहे हैं। चाहे वो आपका बॉस हो, आपका पार्टनर हो, आपका दोस्त हो या फिर कोई सेल्समैन, हर कोई आपके दिमाग के साथ एक सूक्ष्म खेल खेल रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आपको 8 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके लोग आपको कंट्रोल करते हैं, आपसे काम निकलवाते हैं, आपकी भावनाओं को मैनिपुलेट करते हैं और आपको वो फैसला लेने पर मजबूर करते हैं जो शायद आप खुद से कभी नहीं लेते। लेकिन ये वीडियो सिर्फ ट्रिक्स बताने के लिए नहीं है। ये ट्रिक्स आपको इसलिए बताऊंगा ताकि आप इन्हें पहचान सको, खुद को बचा सको और ज़रूरत पड़े तो इनका स्मार्ट तरीके से काउंटर भी कर सको। ये ट्रिक्स इतनी पावरफुल हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, मार्केटर्स और यहां तक कि आपके करीबी लोग भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनसे अनजान रहे तो आपका हर फैसला, हर खरीदारी, हर रिलेशनशिप और हर करियर का फैसला किसी और के कंट्रोल में चला जाएगा। लेकिन अगर आप आज ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लेते हो तो मैं गारंटी करता हूं कि इसके बाद कोई आसानी से आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। एक बात साफ कर दूं, ये ट्रिक्स बहुत खतरनाक हैं। इन्हें किसी का नुकसान करने के लिए इस्तेमाल मत करना। सिर्फ तब इस्तेमाल करना जब आप समझ जाओ कि सामने वाला आपका फायदा उठा रहा है। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान यहां बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो चाय का कप रख दो, फोन साइलेंट कर दो और पूरा ध्यान से सुनो। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो, तुम ऑफिस में बैठे हो। तुम्हारा बॉस अचानक तुम्हारे केबिन में आता है और कहता है, सुनो, अगले प्रोजेक्ट के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम थोड़ा हैरान हो जाते हो क्योंकि वर्कलोड पहले से ही बहुत है, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, मुझे पूरा प्रोजेक्ट अकेले संभालना है, टीम में कोई और तैयार नहीं है। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम तो मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। तुम अंदर से थोड़ा गिल्टी फील करते हो और हाँ कह देते हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बॉस ने यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल की जिसका नाम है बिकॉज पावर या रीजन टेक्निक। हमारा दिमाग रीजन सुनकर बहुत जल्दी मान जाता है। अगर कोई सिर्फ कहे मुझे मदद चाहिए तो हम आसानी से मना कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक छोटी सी वजह बता देता है, चाहे वो वजह कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ये ट्रिक रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह इस्तेमाल होती है। तुम्हारा दोस्त कहता है, यार मुझे 2000 रुपये चाहिए क्योंकि मुझे कल अर्जेंट कुछ सामान खरीदना है। तुम सोचते हो, अच्छा, वजह तो सही लग रही है, और पैसे दे देते हो, जबकि असल में वजह सच भी हो सकती है और झूठी भी। लेकिन रीजन सुनकर तुम्हारा माइंड तुरंत डिफेंस मोड से बाहर आ जाता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी की बात मान ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक छोटी सी वजह बता दी। मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। ये छोटी छोटी वजहें हमारे फैसलों को चुपके से कंट्रोल कर रही हैं। तो पहला सबक ये है, जब भी कोई तुमसे कोई काम करवाने की कोशिश करे तो सबसे पहले उसकी वजह को अच्छे से परखो। क्या वजह वाकई मजबूत है या सिर्फ तुम्हें मानने पर मजबूर करने के लिए दी गई है? अगर वजह कमजोर लगे तो मुस्कुराते हुए पूछो, और कोई वजह? ये छोटा सा सवाल पूछने से बहुत बार सामने वाला घबरा जाता है और असली मकसद सामने आ जाता है। चलो अब दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रिक इतनी चालाक है कि तुम रोज इसके शिकार हो रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। मान लो तुम किसी कपड़े की दुकान में गए हो। सेल्समैन तुम्हें एक शर्ट दिखाता है और कहता है, सर, ये शर्ट सिर्फ 1999 रुपये की है। तुम सोचते हो, भाई इतनी महंगी। ठीक उसी वक्त वो दूसरी शर्ट निकाल कर कहता है, या फिर ये वाली लो, ये प्रीमियम है, सिर्फ 599 रुपये की। अब अचानक 1999 वाली शर्ट तुम्हें सस्ती लगने लगती है, जबकि असल में तुमने वो शर्ट शायद ही कभी 1999 में खरीदी होती अगर वो अकेली दिखाई गई होती। यह है डोर इन द फेस टेक्निक। सबसे पहले सामने वाले को इतना बड़ा और अनकंफर्टेबल रिक्वेस्ट दो कि वो तुरंत मना कर दे।
फिर उसी के मुकाबले में अपना असली छोटा रिक्वेस्ट रख दो। छोटा रिक्वेस्ट अब बहुत मामूली और रीजनेबल लगने लगता है। ये ट्रिक सिर्फ शॉपिंग में नहीं बल्कि रिलेशनशिप में भी बहुत इस्तेमाल होती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कहती है, इस वीकेंड हम गोवा चलते हैं। तुम कहते हो, अरे इतना महंगा पड़ेगा, नहीं जा सकते। वो तुरंत कहती है, ठीक है, गोवा नहीं तो कम से कम लोनावाला तो चल ही सकते हैं ना। अब लोनावाला तुम्हें बहुत सस्ता और आसान ऑप्शन लगने लगता है, जबकि असल में वो भी प्लान पहले से ही करना चाहती थी। ऑफिस में बॉस कहता है, इस महीने तुम्हें पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करना पड़ेगा। तुम हैरान हो जाते हो। फिर वो कहता है, नहीं तो कम से कम ये 3 टास्क तो पूरा कर दो। तुम राहत की सांस लेते हुए हां कर देते हो। देखा, पहले बड़ा डर दिखाया, फिर छोटा काम दिया। दिमाग तुरंत सोचता है, ये तो पहले वाले से बहुत बेहतर है, और मान जाता है। तो इसे कैसे पहचाने? जब भी कोई तुमसे कोई काम मांगे तो 1 सेकंड रुक कर सोचो, क्या ये असली रिक्वेस्ट है या पहले किसी बड़े रिक्वेस्ट के बाद दिया गया छोटा रिक्वेस्ट है। अगर लगे कि ये डोर इन द फेस है तो मुस्कुराते हुए कह दो, मुझे लगता है हम सीधे असली बात पर आ जाएं। तुम्हें असल में क्या चाहिए? ये एक छोटा सा जवाब सामने वाले की सारी प्लानिंग खराब कर सकता है। अब तीसरी ट्रिक पर आते हैं, जो शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हें ये इल्यूजन देती है कि सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, जबकि असल कंट्रोल किसी और के पास होता है। कल्पना करो, तुम अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रहे हो। वो कह रहा है कि वो नहीं जाना चाहता। तुम जानते हो कि अगर सीधे पूछोगे तो वो मना कर देगा। तो तुम कहते हो, चल, या तो हम मोमोज खाने चलते हैं या फिर पेस्ट्री खाने। तू बता, क्या खाएगा? दोस्त सोचता है, अरे दोनों में से एक तो चुनना ही पड़ेगा, और वो मोमोज चुन लेता है। वो ये नहीं समझ पाता कि असल में उसने बाजार जाने का फैसला कर लिया है, जो तुम चाहते थे। ये है इल्यूजन ऑफ चॉइस। 2 या 3 ऑप्शंस दो, लेकिन सारे ऑप्शंस में तुम्हारा फायदा हो। सामने वाले को लगे कि वो खुद फैसला ले रहा है, जबकि वो बस तुम्हारे दिए हुए दायरे में फैसला ले रहा होता है। ये ट्रिक रिलेशनशिप में बहुत इस्तेमाल होती है। आज हम बाहर खाना खाएंगे या घर पर पिज्जा ऑर्डर करेंगे। दोनों ऑप्शन में बाहर खाना ही है। या फिर तुम्हें ये जॉब पसंद है या वो, लेकिन दोनों जॉब्स में तुम्हें शिफ्ट ड्यूटी करनी पड़ेगी। लोग ये ट्रिक इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब इंसान को लगता है कि चॉइस उसकी है तो वो ज्यादा आसानी से मान जाता है और बाद में रिग्रेट भी कम करता है। तो इसे कैसे काउंटर करें? जब भी कोई तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शंस दे तो तुरंत तीसरा ऑप्शन खुद बना लो। कह दो, ये दोनों नहीं, हम ये करते हैं। या सीधे पूछो, असल में तुम क्या चाहते हो? ये छोटा सा ब्रेक इल्यूजन ऑफ चॉइस को तोड़ देता है और असली इंटेंशन सामने ला देता है। दोस्तों, अब तक हमने 3 खतरनाक ट्रिक्स देख ली हैं, रीजन की पावर, डोर इन द फेस और इल्यूजन ऑफ चॉइस। ये ट्रिक्स रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी चुपके से इस्तेमाल होती हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें नोटिस भी नहीं करते। लेकिन अब आती है वो ट्रिक जिसका इस्तेमाल करके लोग तुम्हें अपने कर्जदार बना देते हैं, बिना तुम्हें कुछ दिए। कल्पना करो, एक शाम तुम घर पर बैठे हो। तुम्हारा पड़ोसी अचानक आता है और कहता है, भाई, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैंने केक मंगवाया है, तुम लोग भी आ जाना। तुम जाते हो, केक खाते हो, मस्ती करते हो। 2 दिन बाद वही पड़ोसी फिर आता है और कहता है, यार मेरी कार का सर्विसिंग का बिल आ गया है, थोड़े पैसे की जरूरत है, दे दोगे क्या? तुम अंदर से असहज महसूस करते हो। मना करने में मन नहीं करता क्योंकि उसने तुम्हें केक खिलाया था। तुम सोचते हो, जी उसने मुझे फेवर किया था, अब मैं कैसे मना कर दूं? और आखिरकार तुम पैसे दे देते हो। यह है फ्रैंकलिन इफेक्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सैकड़ों साल पहले यह खोजा था कि अगर तुम किसी से कोई छोटा सा फेवर मांग लो और वो तुम्हें दे दे तो वो तुम्हें ज्यादा लाइक करने लगता है। लेकिन आजकल लोग इसका उल्टा इस्तेमाल करते हैं। वो खुद तुम्हें छोटा फेवर देते हैं ताकि तुम उनके कर्जदार महसूस करो और बाद में उनका बड़ा काम निकाल सकें। ये ट्रिक रिश्तों में सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से काम करती है। कोई लड़का लड़की को बार बार छोटी छोटी चीजें गिफ्ट करता है, कॉफी, चॉकलेट, राइड। लड़की सोचती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे उसका कर्ज बढ़ा रहा होता है। फिर एक दिन जब वो कुछ बड़ा मांगेगा तो लड़की मना नहीं कर पाती
क्योंकि उसने इतना किया है मेरे लिए। ऑफिस में भी यही होता है। कोई सहकर्मी तुम्हें लंच पर बुला लेता है, तुम्हारी मदद कर देता है छोटे छोटे कामों में, और फिर जब प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेना होता है तो वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसका साथ दोगे। तो इसे कैसे पहचानें और बचें? सबसे पहली बात, फ्री में कुछ भी मत लो। चाहे वो गिफ्ट हो, खाना हो, मदद हो, हर फेवर के पीछे एक उम्मीद छुपी होती है। जब भी कोई तुम्हें बिना वजह फेवर दे तो मन में अलार्म बजा लो, और अगर कोई फेवर ले भी लिया है तो याद रखो, तुम किसी के कर्जदार नहीं हो। फेवर लेना और फेवर देना दो अलग बातें हैं। जरूरत पड़े तो सीधे कह दो, भाई वो तो मैंने खुशी से किया था, लेकिन ये वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। अब चौथी ट्रिक पर आते हैं, जो रिलेशनशिप और डेटिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। मान लो तुम किसी लड़की या लड़के से बात कर रहे हो। शुरू शुरू में वो बहुत रिस्पॉन्स दे रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रिप्लाई कम हो गए हैं। तुम बार बार मैसेज कर रहे हो, लेकिन जवाब ठंडा आ रहा है। अब तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग और भी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग यहां एक अलग ट्रिक यूज करते हैं। वो अचानक अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। आज रिया के साथ काफी मस्त टाइम स्पेंड किया, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। या प्रिया ने आज ऑफिस में मेरी बहुत हेल्प कर दी, सच में अच्छी फ्रेंड है। बस जैसे ही सामने वाला ये सुनता है, उसके दिमाग में जलन शुरू हो जाती है। वो सोचने लगता है, अरे ये तो अकेला नहीं है, इसके पीछे और भी लोग हैं। अगर मैंने इसको इग्नोर किया तो कोई और ले जाएगा। और अचानक वो खुद बढ़कर बात करने लगता है। ये है मल्टीपल चॉइसेस गेम, या स्कैर्सिटी ऑफ अटेंशन। हमारा दिमाग उस चीज की वैल्यू ज्यादा करता है जिसकी डिमांड ज्यादा हो। जब तुम सामने वाले को ये फील करवा देते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये ट्रिक फेक तरीके से मत यूज करना। अगर सामने वाला समझ गया कि तुम झूठ बोल रहे हो तो पूरा गेम उल्टा पड़ सकता है। अब इसे डिफेंसिव तरीके से कैसे यूज करें? अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है या कम वैल्यू दे रहा है, तो तुम भी अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। दूसरे दोस्तों से मिलो, अपनी हॉबीज पर काम करो, सोशल मीडिया पर थोड़ी एक्टिव रहो। जब सामने वाला देखेगा कि तुम बिना उसके भी खुश हो, तो वो खुद अट्रैक्ट होने लगेगा। लेकिन याद रखो, ये ट्रिक सिर्फ वैल्यू बढ़ाने के लिए है, किसी को फंसाने के लिए नहीं। अब आखिरी ट्रिक इस चंक की, जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत पावरफुल। कल्पना करो तुम किसी नए इंसान से मिले हो। वो अपनी लाइफ के बारे में बहुत कम बताता है, बस हल्की हल्की बातें करता है। हाँ, काम अच्छा चल रहा है, फैमिली ठीक है, लेकिन पूरा डिटेल कभी नहीं देता। तुम्हारा दिमाग बार बार सोचता रहता है, ये इंसान आखिर है कौन, इसके बारे में और जानना है। तुम खुद ब खुद उससे ज्यादा बात करने लगते हो, ज्यादा पूछते हो, और वो बस मुस्कुराकर थोड़ी सी जानकारी और दे देता है। ये है सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन की ट्रिक। जिस चीज की कमी होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग अपनी पूरी लाइफ ओपन किताब की तरह नहीं बताते। वो सिर्फ उतना बताते हैं जितना जरूरी हो, ताकि तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी बनी रहे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर इसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ नहीं दिखाते, बस चुनी हुई झलकियां दिखाते हैं, जिससे लोग उनके बारे में और जानने के लिए पागल हो जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि इसे कैसे काउंटर करें। बहुत आसान है। जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ के बारे में बहुत कम बताए और तुम्हें बार बार उसकी तरफ खींचे, तो खुद को रोक लो। पूछो, तुम अपनी लाइफ के बारे में इतना कम क्यों बताते हो? या फिर खुद अपनी जानकारी शेयर करना बंद कर दो। जो इंसान सच में ट्रांसपेरेंट है, वो खुले दिल से बात करेगा। जो मैनिपुलेट करना चाहता है, वो हमेशा रहस्य बनाए रखेगा। दोस्तों, ये 4 ट्रिक्स आज के चंक में हमने कवर की। इनको ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये रोजाना तुम्हारे आसपास चल रही हैं। चाहे वो फैमिली हो, दोस्ती हो, लव लाइफ हो, या फिर वर्क प्लेस। दोस्तों, अब तक हमने काफी सारी खतरनाक ट्रिक्स देख ली हैं जिनका इस्तेमाल लोग तुम्हारे दिमाग के साथ रोजाना खेल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ और ऐसी ट्रिक्स बाकी हैं जो तुम्हें हैरान कर देंगी। एक दिन तुम अपनी पुरानी दोस्त से मिलने गए। बातें हो रही थीं। अचानक वो चुप हो गई, पूरी तरह साइलेंट। वो तुम्हारी आंखों में देख रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही। तुम्हारा दिल धड़कने लगा।
दिमाग में सवाल घूमने लगे। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अब क्या होगा? कुछ सेकंड बाद वो मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं यार, बस सोच रही थी। तुम राहत की सांस लेते हो, लेकिन वो ऑकवर्ड साइलेंस तुम्हें अभी भी परेशान कर रही है। यह है पावर ऑफ पॉज या अनकंफर्टेबल साइलेंस की ट्रिक। हमारा ब्रेन ऑकवर्ड साइलेंस से बहुत डरता है। जब बात रुकती है तो हम अनजाने में खुद को ब्लेम करने लगते हैं। पावरफुल लोग इसी साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो जानबूझकर पॉज लेते हैं ताकि सामने वाला घबरा जाए और खुद ही ज्यादा बोलने लगे या अपना पक्ष बदलने लगे। बॉस मीटिंग में जब तुम कोई पॉइंट रखते हो और वो चुप होकर सिर्फ देखता रहता है, तो तुम खुद ही अपनी बात को कमजोर करने लगते हो। सर, शायद ये आइडिया उतना अच्छा नहीं है। इसी तरह पार्टनर जब बहस के दौरान अचानक चुप हो जाता है, तो तुम खुद ही माफी मांगने लगते हो। तो इसे कैसे हैंडल करें? जब भी सामने वाला पॉज ले, तुम भी पॉज लो। आंखों में देखो और शांत रहो। जो पहले बोलता है वो अक्सर कमजोर पड़ जाता है। साइलेंस को अपना हथियार बना लो। जितना ज्यादा कंफर्टेबल तुम साइलेंस के साथ हो जाओगे, उतना कम कोई तुम्हें प्रेशर में डाल पाएगा। अब एक और ट्रिक जो मार्केटिंग और सेल्स में सबसे ज्यादा यूज होती है। तुम ऑनलाइन कोई कोर्स देख रहे हो। लैंडिंग पेज पर लिखा है सिर्फ 50 सीट्स बची हैं, आज आखिरी दिन है। तुम सोचते हो, अरे अगर मैंने नहीं लिया तो मिस हो जाएगा, और तुरंत पेमेंट कर देते हो, जबकि असल में वो कोर्स बार बार चलता रहता है और सीट्स की कोई लिमिट नहीं होती। ये है स्कैरसिटी ट्रिक। लोग स्कैरसिटी और अर्जेंसी क्रिएट करके तुम्हारे दिमाग को जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर करते हैं। लिमिटेड स्टॉक, ओनली फॉर टुडे, लास्ट चांस, ये शब्द हमारे ब्रेन में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा कर देते हैं। रिलेशनशिप में भी यही होता है। कोई कहता है, मैं ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकता, या तो अब डिसाइड कर लो वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तुम घबरा जाते हो और जल्दी में हां कर देते हो। काउंटर बहुत सिंपल है। कभी भी स्कैरसिटी से डरो मत। हमेशा खुद से पूछो, क्या ये चीज सच में इतनी रेयर है? क्या कल भी उपलब्ध नहीं होगी? ज्यादातर मामलों में जवाब ना में होता है। अब आखिरी और सबसे सूक्ष्म ट्रिक। तुम्हारा कोई करीबी रोज छोटे छोटे कमिटमेंट्स लेता रहता है। पहले कहता है, बस एक बार मेरे साथ शॉपिंग चल, फिर अगली बार मेरी मदद कर देना। धीरे धीरे कमिटमेंट्स बढ़ते जाते हैं। छोटे छोटे हां से शुरू करके वो तुमसे बड़ा काम निकलवाने लगता है। ये है फुट इन द डोर टेक्निक। जब कोई छोटा सा काम करवा लेता है तो तुम्हारा दिमाग सोचता है, अरे मैंने तो पहले भी मदद की थी, अब ये भी कर ही देता हूं। इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर लोग तुमसे धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाते हैं। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर रिक्वेस्ट को अलग अलग जज करो। पिछले फेवर्स के आधार पर नया फेवर मत दो। हर बार फ्रेश सोचो, क्या मैं ये काम सच में करना चाहता हूं? अगर नहीं तो पोलाइटली मना कर दो। दोस्तों, अब हम इन सारी ट्रिक्स को समेटते हैं। आज के समय में साइकोलॉजी सच में एक हथियार बन चुकी है। हर कंपनी, हर सोशल मीडिया ऐप, हर सेल्समैन और हर रिश्ता इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तुम अनजान नहीं रहे। तुम इन ट्रिक्स को पहचान सकते हो, समझ सकते हो और जरूरत पड़ने पर उनका मुकाबला भी कर सकते हो। याद रखो, सबसे बड़ी ताकत जागरूकता की है। जब तुम जान जाते हो कि खेल क्या चल रहा है, तो कोई तुम्हें आसानी से नहीं हरा सकता। अब आगे से जब भी कोई तुमसे कोई काम मांगे, रीजन दे, साइलेंस ले, स्कैरसिटी क्रिएट करे या फेवर देकर कर्जदार बनाने की कोशिश करे, तुम मुस्कुराकर सोचना कि मैं ये ट्रिक जानता हूं भाई। अगर तुम ये सारी ट्रिक्स समझकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत मजबूत हो जाएगी। लोग तुम्हें मैनिपुलेट करने की बजाय रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तुम्हारे रिश्ते ज्यादा ऑथेंटिक होंगे क्योंकि तुम फेक गेम नहीं खेलोगे। और सबसे जरूरी, तुम खुद के फैसलों के मालिक बन जाओगे। अगर इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो सच में तुम्हारी अटेंशन पावर कमाल की है। कमेंट में बस साइकोलॉजी मास्टर लिख दो। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इस वीडियो को पूरा देख पाए और असली सीख लेने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि आने वाली वीडियो में
हम और भी डीप साइकोलॉजी के टॉपिक्स कवर करेंगे।